friends, welcome to your channel JD Digital Learning. Friends, in this video we are going to learn simple, compound and complex sentences. Friends, if you are new to my channel, please subscribe. First of all, let us see what is sentence. Sentence क्या होता है? A group of words is called as sentence. मतलब शब्द का जो समूह रहता है उसका सेंटेंस बनता है. जैसे कि वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग. इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और मीनिंगफुल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब और प्रेडिकेट. मतलब सिंपल सेंटेंस पहचानने के लिए उसका वैशिष्ट्य है, इसमें एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है और वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है. जैसे कि देखो, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट है आई और वर्ब एम. सेकंड, शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट है शी और वर्ब है सिंग्स. वी आर हैविंग अ पार्टी, इसमें सब्जेक्ट है वी और वर्ब है आर हैविंग. आर हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग मेन वर्ब है. अभी इसमें आई फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस में आई, सेकेंड में शी और थर्ड में वी, ये सब तीनों सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट है. नाउ सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसको कहते हैं? जो सेंटेंस में एक्शन करने वाला जो रहता है वो सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट रहता है सेंटेंस में वो प्रेडिकेट रहता है. ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए क्लॉज समझना जरूरी है. तो देखिए, व्हाट इज क्लॉज. क्लॉज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड हैविंग वर्ब एंड सब्जेक्ट. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू से. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू से इज द सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें आई कैन अंडरस्टैंड एक क्लॉज है, व्हाट यू से ये दूसरा क्लॉज है और दोनों मिलके एक सेंटेंस बनता है. सेंटेंस में क्लॉज रह सकता है लेकिन क्लॉज सेंटेंस नहीं रहता है. देखो, आई कैन अंडरस्टैंड ये मेन क्लॉज है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. और व्हाट यू से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. अबे मेन क्लॉज किसको कहते हैं? जो क्लॉज को स्वतंत्र अर्थ है, उसके अर्थ के लिए एक किसी पर निर्भर नहीं करता. आई कैन अंडरस्टैंड इतना बोलने के बाद समझ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसको बोलना क्या है. लेकिन व्हाट यू से, तू जो कहना चाहता है, और वो या व्हाट यू से तू जो कहता है, तू जो कहता है इसमें कुछ अर्थ नहीं निकलता है. इसलिए ये व्हाट यू से, ये सेंटेंस जो है ये आई कैन अंडरस्टैंड पर निर्भर है. व्हाट यू से को मीनिंग कब प्राप्त होगा? जब आई कैन अंडरस्टैंड ये मेन क्लॉज उसको जोड़ेंगे तब. इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड इज द मेन क्लॉज. मीनिंगफुल क्लॉज इज कॉल्ड एज मेन क्लॉज और it is not depend on others, its meaning is separate, so it is main clause. And what you say is dependent clause because it depends on another main clause. So main clause and subordinate clause. सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज उसमें रहता है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस रहता है, सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी रहती है. और आई कैन अंडरस्टैंड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, इसको स्वतंत्र अर्थ है और ये सिंपल सेंटेंस है. मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज यही सिंपल सेंटेंस होता है. सिंपल सेंटेंस में मीनिंगफुल क्लॉज सेंटेंस रहता है, सब्जेक्ट वर्ब के अलावा उसका पूर्ण अर्थ निकलता है. अभी देखिए, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. मतलब कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस रहते हैं और इंडिपेंडेंट, मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, ऐसे दो क्लॉजेस रहते हैं. जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, एक क्लॉज, एक सेंटेंस है, और माय वाइफ इज अ टीचर, ये दो सेंटेंसेस, ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस है. लेकिन जब इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या
सेमी कॉलन से कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर कॉमा एंड माई वाइफ इज अ टीचर, मतलब यहाँ पे ये दोनों मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन एंड से ये दोनों क्लॉज कम या दोनों सेंटेंस कनेक्ट करने के बाद ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। आई एम अ डॉक्टर सेमीकोलन माई वाइफ इज अ टीचर, ये भी है कंपाउंड सेंटेंस। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट आई एम बिजी, देखो आई वॉन्ट टू हेल्प यू ए इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम बिजी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करने के बाद ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। सीमा इज इज सो शी कांट कम टू स्कूल टुडे, ये दोनों भी मीनिंगफुल सेंटेंस है, दोनों भी मेन क्लॉज है, लेकिन सो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट करने के बाद ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। मतलब अभी कंपाउंड सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस या सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे। यू शुड स्टडी हार्डर और यू विल फेल द एग्जाम, इसमें यू शुड स्टडी हार्डर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल फेल द एग्जाम ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों भी सिंपल सेंटेंसेस और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किए हैं, इसलिए ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से रहते हैं, देखो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट एंड सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनके पहले अक्षर देखेंगे येलो कलर में जो बताया है, तो एफ ए एन फैन, बी ओ वाई एस बॉयज, मतलब ध्यान में रखने के लिए फैन बॉयज इतना ध्यान में रखने का, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नाउ सी coordinating conjunctions example, here are 7 sentences, given sentences there are coordinating conjunction, जैसे कि for है, and है, nor, but, और, it और so, मतलब फैन बॉयज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ए डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब डिपेंडेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है ऐसा एक क्लॉज, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उसमें रहते हैं। अभी कंपाउंड में देखे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे, और सब यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस रहते हैं। जब व्हेन आई रीच्ड इन ऑफिस, जब मैं ऑफिस में पहुंचा, इतना क्लॉज लेंगे तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। मैं ऑफिस में पहुंचा तो क्या हुआ, कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके पहले व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट होता है, उसके बाद और एक क्लॉज रहता है आई रिसीव्ड अ लेटर ऑफ प्रमोशन, या ये है इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, इसको स्वतंत्र अर्थ है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसा जब रहेगा तो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, वह दुर्दैव था, मीनिंगफुल है। दैट ही वॉज एब्सेंट इन द मीटिंग, कि वह मीटिंग में एब्सेंट था, इसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दैट से कनेक्ट किया हुआ है, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वेन एवर इट रेन्स, जब जब बारिश होता है, इतना ही सेंटेंस बोलेंगे तो कुछ मीनिंग निकलता नहीं है, वेन एवर इट रेन्स। लेकिन आई वेयर माई येलो रेनकोट बोलेंगे तो उसको स्वतंत्र अर्थ है, इसीलिए ये मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार में जाऊंगा, मीनिंगफुल है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, यदि बारिश रुकी तो, मतलब ये दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, इसको यदि बारिश रुकी तो इतना बोलेंगे तो मीनिंग नहीं निकलता है, इसके लिए उसको आई विल गो टू द मार्केट इससे कनेक्ट करने के बाद मीनिंग निकलता है, सो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑल्दो ही वॉज रिच, हालांकि वो अमीर था, इतना बोलेंगे तो कुछ मीनिंग निकलता नहीं,
ये है डिपेंडेंट क्लॉज और इसके पहले अल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दोनों मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ सी, complex sentences are often formed by putting words at the beginning of dependent clause। देखो डिपेंडेंट क्लॉज जो रहता है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस रहते हैं, जैसे कि ये देखो इतने लिस्ट है यहाँ पे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये येलो कलर में जो बताए है, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किए जाते हैं। अभी once again we are going to revise what is simple, compound and complex sentence। let us see simple sentence का वैशिष्ट्य क्या है। वन क्लॉज रहता है, मेन क्लॉज रहता है, सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी रहता है और मीनिंगफुल सेंटेंस रहता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या रहता है, एटलीस्ट टू क्लॉजेस, कम से कम दो क्लॉजेस रहते हैं। ईच क्लॉज हैज फंक्शन, ईच क्लॉज फंक्शंस एज मेन क्लॉज, दोनों मेन क्लॉज के काम करते हैं, दोनों मीनिंगफुल सेंटेंस रहते हैं, लेकिन ज्वाइंट विथ कोऑर्डिनेटर, जैसे कि आपने देखा फैन बॉयज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट टू क्लॉजेस रहते हैं, दो क्लॉजेस, वन मेन क्लॉज एंड रिमेनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ज्वाइंट विथ सबऑर्डिनेटर, ये सबऑर्डिनेटर से कनेक्ट होते हैं। ये तीनों सेंटेंसेस के अलावा एक रहता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसका हम एग्जांपल देखेंगे। नाउ सी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसका वैशिष्ट्य क्या है। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर देन डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश हुई, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यदि कल बारिश हुई इतना सेंटेंस बोलने के बाद कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए यह है डिपेंडेंट क्लॉज। ब्रिंग योर अम्ब्रेला, अपना छाता लाओ, यह है मीनिंगफुल क्लॉज, लेकिन यह है इंपेरेटिव, कमांड है इसमें। लेकिन आप कहेंगे कि जो भी सेंटेंस रहता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी रहती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ब्रिंग वर्ब है, योर अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहाँ पे है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस रहता है वहां पे सब्जेक्ट ये अंडरस्टूड रहता है। हर एक इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट रहता है यू और वो अंडरस्टूड रहता है। यू ब्रिंग योर अम्ब्रेला, ऐसा फुल सेंटेंस हो सकता है। तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और वी कैन से मेन क्लॉज। और तीसरा है और यू माइट कैच कोल्ड, जुकाम होगा ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो दोनों में इफ इट रेन्स में इफ ए कोऑर्डिनेटिंग सब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसमें यू और एक है, मतलब ये मीनिंगफुल सेंटेंस और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस, इसका मिलकर बनता है कंपाउंड सेंटेंस। नाउ आई विल गिव यू एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा सिंपल क्लॉज है, कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू हैव टू आइडेंटिफाई देम, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड send answer in comment box। Friends, thank you for watching this video। if you haven't subscribed my channel, subscribe it, share this video with your friends and press the bell icon for further video notifications। Thank you।